5 राज्यों सहित मध्य प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का समारोह पूर्वक उद्घाटन सिरमौर चौराहे में न्यू मार्केट में किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े और हितग्राहियों से बात की, साथ ही हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में इन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पूरे प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को जन कल्याणकारी न सिर्फ अवगत कराना बल्कि योजना का लाभ दिलाना भी है। इसके लिए सरकार ने रथ के साथ योजनाओं से संबंधित विभाग के अधिकारियों को रहने के आदेश दिए हैं, जो मौके पर ही योजनाओं से वंचित लोगों के आवेदन प्राप्त कर तत्काल उसका निराकरण करेंगे, जिससे योजना का लाभ प्रदेश वासियों को मिल सकेगा। इस रथ यात्रा में प्रमुखतः जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री प्रमाण योजना सहित केंद्र की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने सिरमौर चौराहे पर बनाए गए फुटकर एवं फल सब्जी कार्नर का भी फीता काटा शुभारंभ किया। जिन्होंने स्वागत कर लिया है, ठीक है, बस ठीक है। उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पे आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। शुभारंभ के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद हमारी दुकानें तोड़ देंगे और कहाँ ले जाएंगे, और अभिनंदन और माला क्यों पहना रहे हैं, क्योंकि एक दुकान के बदले इनको दो दुकानें मिली हैं। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं भी विस्थापन नहीं हुआ जो हमारे रीवा में हुआ है। और उधर जो सड़क के उस पार वाले दुकान वाले हैं वो मेरे पास आए थे कि हमारी भी तोड़ दीजिए। हमने कहा फिर आप धरना दोगे तो हम क्या करेंगे? कहीं नहीं, धरना उतना नहीं देंगे, आप तो तोड़ दीजिए और हमारी भी बना दीजिए। तो हमने कहा अभी इस योजना में बनाना संभव नहीं है, आगे फिर देखेंगे। रीवा तो लगातार विकास की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और आप लोगों ने तो ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया है कि जब मैं मंत्री नहीं था तो भी लोग कहते थे मंत्री से कम नहीं है, तो अब तो आगे आपके आशीर्वाद से मैं उप मुख्यमंत्री बन गया हूँ। तो इसलिए अब न तो गरीबों का काम रुकेगा, न व्यापारियों का काम रुकेगा, न किसानों का काम रुकेगा, न नौजवानों को कोई परेशानी आएगी। इतनी ऊंचाई पर ले जाके रीवा को बैठाना है कि लोग रीवा के विकास के चर्चे करें और ये कहें कि कम समय में ज़्यादा विकास देखना है तो महाराष्ट्र के किसी जिले में मत जाओ, गुजरात के किसी जिले में मत जाओ। कम समय में ज़्यादा विकास देखना है तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चले जाओ और वहाँ पर जाके देखो, केस स्टडी करो कि कैसे कम समय में ज़्यादा विकास होता है। इसके लिए वो सारे काम तो मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के नेतृत्व में सांसद जी बैठे हैं। हवाई अड्डा बन रहा है, ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। शानदार बाहें फैलाई हुई हाईवे की सड़कें बनके तैयार हो गई, जो बची हैं वो भी शुरू हो जाएगा। रीवा के विकास के लिए जहां पैसा की कमी रहती थी वो भी अब दूर हो जाएगी। ये फ्लाईओवर कई दिनों बहुत तेजी से बनना शुरू हुआ सिरमौर चौराहे का। तो मैंने कहा कि ये शुरू में तो बहुत तेज से बनना शुरू हुआ, बाद में अचानक धीमा क्यों हो गया? तो शपथ लेने के बाद पहली बैठक में मैंने प्रमुख सचिव लोक निर्माण को बुलाया। हमने कहा कि पता करिए जरा ये रीवा का फ्लाईओवर में धीमा क्यों हो गया, जो बहुत तेज चल रहा है। तो हमें तो मालूम था, लेकिन हमें बताया नहीं कि क्यों धीमा है। तो उन्होंने पता किया तो मालूम पड़ा 3 करोड़ रुपए का पेमेंट इनका 6 महीने से 4 महीने से नहीं हुआ। तो हमने कहा अब क्या किया जाए? तो आज ही पीडब्ल्यूडी ब्रिज वालों ने बताया कि साहब 3 करोड़ रुपए आ गए हैं, कल ही आ गए हैं और इनका भुगतान हम कर देंगे शाम तक में, और ये फ्लाईओवर तेजी से काम पूरा उसका हो जाएगा। इसका मतलब कि धन की कमी रीवा के विकास में किसी भी प्रकार से आड़े नहीं आएगी। लेकिन जनता से जुड़ी हुई योजनाएं, 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा की 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 योजनाएं
PM स्वनिधि का योजना, हेल्थ आयुष्मान कार्ड, ये जो मोदी जी ने आज से विकास यात्रा शुरू हो रही है, भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसके बारे में भी हमारी कलेक्टर मैडम ने बताया आपको। ये भारत सरकार से सीधे संचालित होने वाली यात्रा है, मोदी जी के द्वारा का कार्यक्रम है ये, और ये उन गरीबों के पास जाएगा जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जिनका PM स्वनिधि योजना में नाम किसी प्रकार से छूट गया है, उज्ज्वला योजना में उनका नाम यदि छूट गया है, आधार अपडेट यदि नहीं हुआ है, तो अभियान चलेगा। और अभियान चल के कभी कभी हमारे पास गरीब लोग आते हैं ना, तब हमारा वो नहीं मिल रहा है पर्ची, पात्रता पर्ची तो है लेकिन अंगूठा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको अनाज नहीं मिल रहा है, उनका अंगूठा घिस गया है बुढ़ापे के कारण। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका अंगूठा घिसा है, पेट में अभी भोजन की मांग थोड़ी समाप्त हो गई, तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो मुझे कलेक्टर बता रही थी कि इसके लिए दूसरे भी ऑप्शंस हैं, जिसको एक्सप्लोर करके उनको जो 5 किलो अनाज मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं। अब बताइए, दिसंबर में वो 5 किलो का अनाज की योजना समाप्त होने वाली थी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब ये 5 साल तक चलेगी, लगातार मुफ्त में गरीबों को मुफ्त में भोजन देने की योजना 5 साल और बढ़ाने का काम मोदी जी ने कर दिया है। अरे इतना बढ़िया काम मोदी जी कर रहे हैं, उसके लिए लगना चाहिए कि हाँ कोई अच्छा काम हुआ है। अब ठीक है, 5 किलो अनाज आपको मुफ्त में नहीं मिल रहा, आपको सक्षम है, लेकिन यदि गरीबों को मिल रहा है तो ताली तो सभी को बजाना चाहिए। यदि हमारे गरीब खुश हैं, उनके चेहरे में मुस्कान है, तो जो गरीब नहीं है क्या उसको प्रसन्न नहीं होना चाहिए? क्या हमें इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए कि 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान कार्ड योजना से हमारे गरीबों को बड़े से बड़े अस्पताल में मुफ्त में होने लगा? ये मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के कारण ये चमत्कार हुआ, तो ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। मूसलाधार पानी जब गिरता था तो गरीबों के घर में पानी उनके घर के अंदर जाता था, और वो गरीब लोग अपने छोटे से बच्चे को सीने से चिपका कर रात भर कच्चे मकान के कोने में जाके पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को सीने से चिपका के बिताते थे। और पानी इतना आ जाता था कि जो बेचारे थोड़ा बहुत गेहूं चावल इकट्ठा किए रहते थे, आटा, वो भी बर्बाद हो जाता था। ये मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति नहीं रहने गए, तो सबके सिर के ऊपर पक्का छत बना कर दे, और सबके ऊपर पक्का छत बनाकर लाखों की संख्या में हमारे रीवा जिले के गरीबों के कच्चे मकानों को पक्के मकान में बदलने का काम भारत माता के सच्चे सबूत को नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो इस योजनाओं का एक बार फिर से समीक्षा हो रही है, सिंहावलोकन हो रहा है, कहीं कोई कसर तो नहीं रह गई, कोई कहीं कमी तो नहीं रह गई, कोई गरीब ऐसा तो नहीं कि आवेदन लिए कभी इस नेता के घर कभी उस अधिकारी के घर भटक रहा है। तो आपकी सरकार आपके द्वारा ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार और मशीनरी ये कैंप लगाएगी, गरीबों को बुलाएगी, उनके कागज उनके आवेदन लेगी, उनके आवेदनों का निराकरण करेगी। पट्टे देने का काम हमारी मध्य प्रदेश की सरकार धारणा अधिकार से लेकर स्वामित्व योजना से पट्टे देने का काम कर रही है। हम लोगों ने पट्टे दिए, गरीबों के चेहरे में खुशी देख के हम लोगों को संतोष हुआ। जो इस धरती पर आ गया है, कहीं ना कहीं जमीन का टुकड़ा तो उसको चाहिए ही, नहीं तो कैसे वो रहेगा? कभी कोई आता तो हटा देंगे, भगा देंगे। और जैसे हमारी ये सब्जी मार्केट वाले जो आज यहाँ पर जिनके शेड का लोकार्पण हो रहा है, अब ये सिरमौर चौराहे से लेकर नरेंद्र नगर रोड तक जमीन पर कपड़ा बिछाकर सब्जी रखकर अपनी रोजी चलाते थे, अपना पेट चलाते थे। और मैं देखता था गाड़ी से निकलते हुए कि कभी कभी नगर निगम वाले डंडा हाँकते थे और उनको भगाते थे, बेचारे भागते थे, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर आ जाते थे, जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, इनको हम सिरमौर चौराहे में ही ऐसी जगह बना के देंगे। यहाँ पर सरकारी दफ्तर लगते थे, जहाँ पर आज आप लोग खड़े हैं, इन सब सरकारी दफ्तरों को गिरा दिया। जर्जर थे, वैसे भी किसी काम के नहीं थे, मजदूरी के कारण अधिकारी वहाँ काम कर रहे थे। उनको अच्छे दफ्तर बना के दे रहे हैं, शानदार दफ्तर। और इस मैदान को खाली कराकर हमारे फुटकर व्यापारी, सब्जी फल वाले, इनको यहाँ पर जगह देकर और चारों तरफ से रोड चौड़ी करके और ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि सिरमौर चौराहे से लोग सीधे
बिट्टन मार्केट, भोपाल का बिट्टन मार्केट देखा है कि नहीं देखा? भोपाल के बिट्टन मार्केट की तरह ये प्रसिद्ध होगा हमारा ये सिरमौर चौराहे का सब्जी मार्केट, जो फल और सब्जी मार्केट होगा। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी है। और नहीं तो मैं देखता था कि खरीदने वाले भी स्कूटर में बैठे हैं, खरीद रहे हैं और वो सब्जी दे रहे हैं, अचानक कोई ट्रैफिक वाला आया भगा दिया, कभी नगर निगम वाले भगा दिए। तो इस परेशानी से लोगों को सुविधा देने की आवश्यकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इससे खरीदने वालों को भी फायदा होगा कि नहीं होगा, और बेचने वालों को भी फायदा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए ये जो सब्जी मार्केट बन के तैयार हुआ है, फल सब्जी मार्केट, इसमें देखना ये पड़ेगा कि लोगों को बड़े हाथ जोड़ के बड़े व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर शिफ्टिंग करनी है। उनको हाथ के यहाँ नहीं लाना है, उनको प्रेम से यहाँ पर लाना है। और लाइट वाइट की व्यवस्था ऐसी रहे कि कोई ये ना कह दे कि अंधेरा है। अभी थोड़ा अंधेरा दिख रहा हमें यहाँ पर, या तो ये जो है रात को अच्छी लाइट रहती है और दिन में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, वहाँ दिख नहीं रहा है कि कितने ठेले हैं। उप मुख्यमंत्री हम सबके नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, वास्तव में रोमांच होता है उप मुख्यमंत्री का उच्चारण करते हुए, क्योंकि रीवा को ये पहली बार सौभाग्य मिला है कि जब कोई नेता उप मुख्यमंत्री पद पर का दायित्व उन्हें मिला है। ऐसे आदरणीय नेता राजेंद्र शुक्ला जी, नगर निगम के अध्यक्ष भाई वेंकटेश जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय नीता कोल जी, जौन कार्यक्रम बनावा का है अपना पंचे सुनत रहन है कि एक एक योजना के कितना लाभ है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर वाला कार्यक्रम हो, जहाँ छोटे छोटे ठेला वाले को 10,000, 20,000, 50,000 रुपया दे के उनका रोजगार। और वास्तव में कोरोना के समय अगर स्ट्रीट वेंडर वाला या स्वनिधि योजना न हो तो हजारों लोग भूखन से मरते हैं। जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, एहू के अपना पंचे सुने न सबको। हमारा सबसे निवेदन है, ये 20 रुपया वाली पेंशन बैंक से कट जाती हर साल, वो देखे नहीं। ऐसे अगर कोई के घर में दुर्घटना हो गए, मृत्यु हो गए, तो निश्चित रूप से वो पासबुक देखी ओ माँ 20 रुपया अपने आप कट जाता, जाने नहीं पावे कि 20 रुपया कटा है, और कटे वाले को मालूम नहीं हो पावे कि 20 रुपया ऐसे 20 रुपया हमारा कटिया। ऐसे हर आदमी से हमारा निवेदन है, जितने जने यहाँ हैं सबके बैंक में खाता जेकर है ओकर 20 रुपया साल में कठिन कट जाते है। और दुर्घटना हो गई वो आदमी नहीं रहेगा तो घर वाले जाने नहीं पावे। ये हमें से अटल पेंशन योजना के बारे में जो उन्होंने बताए एलडीएम साहब, क्या वे कमाते हैं खाते हैं बढ़िया है, 200 रुपये से 250 रुपया से लेके 1400 रुपया महीना तक जमा कर दे। 60 साल के बाद कोई नहीं पूछा है, लड़का कहा था कि खोखा न तू तोरे हाथे में कुछ नहीं बचा है, तो 5000 पौवे तो खोखा बंद हो जाए, दवाई दर पर लड़का बहरिया पुतौ सेवा करी, मेरिया मर जाई, तू खत्म हो गए, हम खत्म हो गए, हमारा चली गए हुआ, तो लड़का का जितना पैसा जमा है सकला मिल जाए। इतनी बढ़िया ये मोदी जी की योजना है, एक एक गरीब का एक एक आदमी का चुन चुन के कैसन के लाभ मिले, या मोदी जी निर्धारित की। और इनके कारण कि आज हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था में खड़ा है। महंगाई दर सबसे कम दुनिया में अगर कहा तो भारत में है, सबसे तेज आर्थिक गति अगर कहा तो भारत के है। यह लक्ष्य का पावे खातिर जौन जौन योजना मोदी जी चला रहे हैं ओकर लाभ ले, अधिकारी से मिली बातचीत करी देते हैं, बहुत कुछ मिला है। आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान कार्ड बटा है। ऐसे हमारी विनती है सबसे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ ले और वह योजना के दुरुपयोग न करी। जौने उद्देश्य से ये योजना आई है वो उद्देश्य का पूरा करने के लिए अपने के विकास होई, समाज के विकास होई, अपने जिला के प्रदेश के देश के विकास होई, और ये देश के विकास के साथ साथ हम दुनिया के विकास की ओर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आज केवल हिंदुस्तान के नहीं, भारत के नहीं, पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे ने नेता का मजबूत करे खातिर हम खुद वो योजना के प्रधानमंत्री जी द्वारा लाई गई योजना का लेके अपन खुद मजबूत हो, ये देश अपने आप मजबूत हो। धन्यवाद, जय हिंद।
मैं फिर से उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत करी थे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के, अमित शाह जी के, नड्डा जी के, प्रदेश के नेतृत्व के सबके प्रति आभार व्यक्त करी थे कि रीवा का उप मुख्यमंत्री पद दई के या जिला के विकास के लिए, संभाग के विकास के लिए जो एक मार्गदर्शनहीन के लिए हम फिर से आभार व्यक्त करते। धन्यवाद। जय हिंद। हितग्राही मूलक योजनाओं के संबंध में जिसका ये आज कार्यक्रम है, आए हुए सभी हितग्राही बंधुओं का, शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का मैं इस मंच के माध्यम से सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो कार्यक्रम है उसकी मोटी मोटी रूपरेखा इस प्रकार की है कि आज से हमारे यहाँ से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हो रही है और प्रदेश के सभी जिलों से आज ये प्रारंभ होकर 25 जनवरी तक चलेगी, जिसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी केंद्र शासन की योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना है, इसी प्रकार की अन्य कई सारी योजनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं और इसका उद्देश्य ये है कि जन जागरूकता भली प्रकार से रहे, लोगों को, सभी हितग्राहियों को ये पता रहे कि किस तरीके से उनको अपना नाम इन योजनाओं में जुड़वाना है, क्या पात्रताएं हैं, क्या लाभ हैं, ताकि भली प्रकार से न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि नगरीय क्षेत्रों में भी हमारी सभी नगर पंचायतों में, नगर निगम रीवा के सभी वार्डों में रथ के माध्यम से ये सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, जिसमें हमारे सभी वार्ड के पार्षद भी हैं, सभी ग्राम पंचायतों में चूंकि ये यात्रा जाएगी, सभी ग्रामों के सरपंच एवं सभी जिम्मेदार लोगों का, हम सभी लोगों का ये दायित्व रहेगा कि इस योजना का, इस रथ के माध्यम से जो प्रचार प्रसार है, लोगों का जुड़ाव अधिक से अधिक इस पूरे रथ के रूट पे रहे। रथ प्रत्येक दिन 2 कार्यक्रम, एक सुबह के समय और एक शाम के समय करेगा। आज रीवा नगर निगम क्षेत्र में और एक महत्वपूर्ण, जिस जगह में हम सभी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ एक महत्वपूर्ण फल और सब्जी मंडी का जो हॉकर्स कॉर्नर है, कई बार ये ट्रैफिक में भी दिक्कत होती है और जो लोग इसमें व्यवसाय करते हैं, अपना स्ट्रीट वेंडर्स हैं अधिकतर लोग, उनको भी असुविधा होती है। तो उसके लिए एक बढ़िया हॉकर्स कॉर्नर का भी लोकार्पण हो रहा है ताकि भली प्रकार से वो अपना बिना किसी बाधा के, बिना किसी तकलीफ के अपना व्यवसाय यहाँ संचालित कर सके और जो शहर के लोग हैं वो भी आराम से जो भी सब्जी और फल खरीदने का काम है वो भी बिना किसी असुविधा के कर सके। आप सभी आए हुए लोगों का मैं वापस से सभी का स्वागत करती हूँ और मंचासीन सभी अतिथियों का आभार भी कि उन्होंने इस समय देकर के इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने का काम किया है और आप सभी तक सभी कार्यक्रम, सभी जो योजनाएं हैं वो प्रभावी रूप से पहुंचेंगी, ऐसी हम सभी लोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। और जनता को इससे क्या लाभ मिलेंगे? विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी की गारंटी की गाड़ी जो सामने खड़ी है, आप देख रहे हैं, हमारे रीवा जिले के लिए 12 गाड़ियाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हुई हैं, जिसमें तमाम प्रकार की योजनाओं का LED स्क्रीन में दिखाया जाएगा। गांव-गांव में ये घूमेंगी, लोग देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। जब गरीब व्यक्ति जिनके लिए योजनाएं बनती हैं, जब वो उसको देखते हैं तो फिर लोगों को समझ में आता है कि ये लाभ तो बहुत लोगों को मिल रहा, हम नहीं ले पाए। फिर वो आवेदन करते हैं, पता करते हैं कैसे आवेदन होना है। कैंप लगाए जाएंगे, शासकीय कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है कि जो लोग वंचित हैं, PM स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना हो, जिसमें कि 20 रुपये प्रीमियम और 436 रुपये प्रीमियम के बारे में अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि गरीब से गरीब आदमी साल भर में 20 रुपया या 400 रुपया अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत छोटी राशि है, लेकिन उनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो भटकते हैं तो 2 लाख रुपये उनको मिल जाएगा तत्काल। इस प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, उसका इसमें डिस्प्ले होगा। उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है और लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। इसलिए ये मोदी की गारंटी वाली जो गाड़ी है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में जाएगी, उसका शुभारंभ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्योंकि इन राज्यों में चुनाव होने के कारण आचार संहिता लगी थी। बाकी पूरे देश में ये यात्रा चल रही है पिछले महीने से ही और हमारे यहाँ अब ये शुरू होगी जो 26 जनवरी तक चलेगी और इस यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लोग लाभ उठा पाएंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि यात्रा इतनी लोकप्रिय हो गई है कि एक गांव में जाती है तो वो गांव के लोग दूसरे गांव में उसको पहुंचाते हैं और दूसरे गांव के लोग उस गांव में आकर उसको रिसीव करते हैं। इसका मतलब कि इस यात्रा और इस LED के स्क्रीन में जो फिल्म देखते हैं
उससे लोगों को साफ समझ में आता है कि गरीबों के कल्याण के लिए कितनी महत्वाकांक्षी योजना है। हॉकर्स कॉर्नर का भी आज आपके द्वारा उद्घाटन किया आज हॉकर्स कॉर्नर का भी यहाँ पे लोकार्पण आपके साथ हम करेंगे, आप लोग भी वहाँ पर रहेंगे। और सिरमौर चौराहे से लेके और ये पूरे अमैया रोड में दोनों तरफ हम देखते हैं कि फल वाले, सब्जी वाले सड़क में ठेला लगा के ज़मीन पर रख के और जो अपना व्यापार चलाते थे उनको बड़ी परेशानी होती थी। और समय बीच बीच में ट्रैफिक वाले और नगर निगम वाले डंडे से उनको हाँकते थे, जो हम लोगों को बड़ा तकलीफ होती थी, बड़ा कष्ट होता था। इसलिए मैंने यहाँ पर शासकीय जो पुराने कार्यालय चलते थे, पीएचई विभाग के, पीडब्ल्यूडी विभाग के, सबको यहाँ से शिफ्ट करा दिया है और यहाँ पर इसको विकसित करके और सब्जी मंडी जो बनाएंगे तो फल और सब्जी खरीदने वाले नागरिकों को भी, जैसे भोपाल का बिट्टन मार्केट में आप देखिए लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, तो कितनी अच्छी वहाँ व्यवस्था है। उसी की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो बन के तैयार हुआ है, आज इसका हम आदरणीय सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी पार्टी के और हमारे स्पीकर साहब, जिला पंचायत की हमारी जो अध्यक्ष हैं, हम सारे लोग मिलकर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ इसको लोकार्पण कर रहे हैं। शहर में से कई अन्य सड़कें हैं जहां पे जाम की स्थिति निर्मित होती है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी? जैसे ये बोदा रोड से जो एक अपन करहिया रोड बनाए हैं, उसके बगल में भी हमको शासकीय ज़मीन रोड बनाने के दौरान जब अर्जन हुआ था तो मिल गई है। एक उधर भी इसी प्रकार का फल और सब्जी का एक मार्केट, चौपाटी, इस प्रकार की चीज़ें जो हम देखते हैं कि अब रीवा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस प्रकार की सुविधाएं यदि नहीं बढ़ाएंगे तो वही लगेगा जो होगा जो आप कह रहे हो, जाम लगता है। उस जाम को हटाने के लिए ही हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में जब तेज़ी से रीवा महानगर बने तो ये फ्लाईओवर बनाओ, इस प्रकार की बातें अब आगे ना आए, पहले से ही सब बना के दे दो।